बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद खुरम, होम्योपैथिक स्पेशलिस्ट आपसे मुखातिब हूँ। जैसे कि हमने एक सिलसिला शुरू किया है केस टेकिंग करने का, कुछ बेसिक्स तरीके मैं थोड़े से लोगों को बता रहा हूँ जो हमारे होम्योपैथिक डॉक्टर्स हैं और स्टूडेंट्स। कल मैंने एक वीडियोस बनाई थी जिसमें मैंने मुख्तसर सा एक केस टेकिंग करने का तरीका समझाया था, जो कि हमारे ऐसे डॉक्टर्स जिनको केस टेकिंग करनी नहीं आती और वो रोपैटी के थ्रू केस टेकिंग नहीं कर सकते, तो वो एक बेसिक सा मैंने तरीका आपको समझाया था। आज की वीडियो है हमारी कि बच्चों की जो केस टेकिंग है वो हम किस तरह करते हैं और हम बच्चों की केस टेकिंग को रोपैटाइज किस तरह करते हैं। ये भी एक थोड़ी सी मुख्तसर सी है, लेकिन आपने बड़े गौर से सुनना है और इसमें जो की पॉइंट्स हैं वो नोट करने और उस पर आपने मेहनत करनी और इंशाल्लाह फिर आहिस्ता आहिस्ता आपकी बच्चों में भी केस टेकिंग मजबूत हो जाएगी और आप रेपेटाइज करना आपके लिए आसान हो जाएगा रेपेटी के थ्रू। मेरे पास एक बच्चे का केस है जो तकरीबन 9-10 साल का बच्चा है, और वो जब मेरे पास आया तो उसको कंप्लेन थी कि उसके नेल्स जो थे, पाँव के नाखून, वो बहुत ज़्यादा टेढ़े हो रहे थे और ख़राब हो रहे थे। और दूसरा, वो बच्चा शुरू से यूरिन कर देता था जब रात को सोता था, क्योंकि उसको कुछ हर्निया का प्रॉब्लम हुआ था, उसका हर्निया ऑपरेट हुआ था और उसके बाद वो 8-9 साल की उम्र तक रोज़ डेली यूरिन पास कर देता था। तो ये उसके माँ बाप बड़े परेशान थे, मेरे पास लेके आए उसको, और मैंने उस बच्चे को देखा। वो बड़ा नीट एंड क्लीन बच्चा था और बड़े साफ़ सुथरे कपड़े और बड़ा डिसेंट तरीके से आके बैठा। देखिए जी, ये चीज़ें आपने देखनी है, ऑब्ज़र्व करनी। और जब उसको मैंने कहा तुम्हें गुस्सा आता है तो तुम क्या करते हो, तो उसने कहा जी मुझे गुस्सा आता है, मुझे अपनी बहन और भाई पे गुस्सा आता है और मैं इनको मारता हूँ। मैं कहा क्यों मारते हो? तो वो कहता है जी मेरी मम्मा या पापा इसको ज़्यादा प्यार करते हैं और मुझे कम करते हैं, मुझे वो चीज़ें नहीं देते जो इन्हें देते हैं। खैर, तो मैंने उससे पूछा कि तुम जब गुस्से में आते तो क्या करते? तो उसने अपनी आंखें दिखाई कि मैं ऐसे आंखें दिखाता हूँ और मैं दरवाज़ा मार के चले जाता हूँ। जब अगर माँ बाप के गुस्सा आए तो अगर बच्चों पे आए तो मैं उनको मारता हूँ और मैं अपना गुस्सा पी जाता हूँ। मुझे दिल करता है कि मैं मारूँ किसी को। तो मैंने जब उस बच्चे की केस टेकिंग की तो मुझे उस बच्चे में एंगर सप्रेस्ड नज़र आया कि एंगर सप्रेस्ड क्या था। इस बच्चे में ज़्यादा एंगर सप्रेस्ड है। तो जब मैंने उसके माँ बाप से पूछा तो पता चला कि जी बचपन में, और वैसे भी वो जब मस्तियाँ करता था तो माँ भी उसको बहुत मारती थी और बाप भी उसको मारता था, क्योंकि वो जब भाइयों को मारता था या बहन को मारता था तो उसकी पिटाई होती थी अच्छी खासी, और वो फिर उसका एंगर सप्रेस्ड हो जाता था क्योंकि वो माँ बाप पे गुस्सा नहीं निकाल सकता था। तो मैंने जब ये देखी उसके अंदर कि ये तो बच्चा बड़ा होगा तो और ज़्यादा एंगर सप्रेस्ड होता रहेगा, तो फिर मैंने उनके माँ बाप को भी समझाया कि आप उसको प्यार से समझाएं और मैंने उसकी केस टेकिंग की। ये देखिए कि उसकी केस टेकिंग है, ये आपके सामने, शायद इसमें इतना वाज़े आपको नज़र ना आ रहा हो, लेकिन फिर भी आप देखें इसमें मैंने कुछ हाइलाइट्स की हुई हैं चीज़ें, ठीक है ना जी। ये हाइलाइट्स की हुई हैं चीज़ें, ये अगर आपको नज़र आ रही हो थोड़ी बहुत तो आप इसको देख सकते हैं। मैं आपको थोड़ा समझा दूँ। जब वो बच्चा आया तो मैंने देखा कि वो कंपनी में बैठना पसंद नहीं करता था। कंपनी वर्जन था, ये एक रूब्रिक है, कंपनी वर्जन, ये मैंने उस पर लगाई कि वो अपनी बस अपने उसमें खेलता रहता था और ज़्यादा कंपनी में लोगों की या बच्चों की कंपनी में बैठना पसंद नहीं करता था। ठीक है जी। ये जब हमने रूब्रिक दी तो इसमें बहुत सारी मेडिसिन आई, ठीक है जी, और स्टेफी आई और तूजा आई, और भी आगे जाके कल्किया कार भी आ गई, ये देख रहे होंगे आप। पहला नंबर इसका है, स्टेफी है, ठीक है जी। उसके बाद फिर ये आ रही है तूजा, फिर उसके बाद लास्ट में कल्किया कार आ रही है। तो दूसरा मैंने देखा टिमिडिटी, एक रूब्रिक है टिमिडिटी। देखिए जी, आपको रूब्रिक्स सीखनी पड़ेगी। अगर जब तक आप रूब्रिक्स नहीं सीखेंगे तो आप एग्जैक्ट केस को
डील नहीं कर सकेंगे। तो ये बच्चों में तो आपको बहुत ज़्यादा रुब्रिक्स पे अबूर हासिल होना चाहिए। तो मैंने देखा टिमिडी का मतलब ये होता है शाइनेस, बच्चा बहुत शाय करता है, आपसे बात करते तो शर्मा जाता है या मुंह सब कर देता है, ठीक है ना। तो वो एक रूब्रिक मैंने लगाई। उसके बाद मैंने एक रूब्रिक लगाई अनक्लीननेस एग्रीवेट, कि वो बच्चा जो है ना कोई अगर जगह साफ नहीं हो या उसके कपड़े साफ नहीं हो तो उसको मसला होता है, उसको तकलीफ होती है, वो इरिटेट होता है। इसके बाद एक रूब्रिक लगाई मैंने, एंगर मेक्स अबाउट हिज, ठीक है जी। अगर एंगर होता है वो जब ना उसके साथ मेक्स होता है तो अबाउट अलग से हो जाता है, ठीक है ना जी। और उसका बड़ा दिल करता है, प्लेफुल डिजायर फुल, ठीक है ना। वो बड़ा खुश होता है खेलते हुए, उसको बड़ा मज़ा आता है जब वो उसका मूड अच्छा आता है तो उस वक्त बड़ा वो खुश होता है। अच्छा, फिर उसके ना मैंने कुछ फिजिकल सिम्टम्स लिए जो एग्जैक्ट थे। एग्जैक्ट मैंने उसके फिजिकल सिम्टम्स में इंटरनल नेल जो था ना उसका एक सिम्टम मैंने लिया कि वो कर्व हो रहा है। ये आप देखेंगे कि एक ये इस पर लिखा आ रहा होगा, ये अगर आपको समझ आए इंटरनल, ठीक है ना, ये नेल के बारे में लिखा आ रहा है, ये सारा आपको नज़र आ रहा होगा। ये सिम्टम लिया फिर मैंने, और फिर एक स्किन का इन्फेक्शंस के उसमें इन्फेक्शन है, ये जर्नल सिम्टम्स हैं, ठीक है जी। और इसके बाद फिर मैंने एक सिम्टम लिया कि उसके जो हेड एंड स्काल है ना, नेल, वो उसका नेल का जो वो है साइडें वो ख़राब हो जाती हैं, ठीक है ना जी। और फिर एक सिम्टम उसका जो स्पेशल रेपर्टी से लिया गया उसमें था कि उसका इनग्रो नेल हो रहा है, ठीक है ना। तो इसमें ये मेडिसिन आई। तो जब हमने इसको रेपर्टाइज किया तो इसमें हमें जो सबसे पहली मेडिसिन आई है वो है स्टेफी देखेंगे आप, सबसे पहली मेडिसिन आई। और इसके तकरीबन 14 पॉइंट हमने तकरीबन लिए थे, और इसमें से इसने 9 पॉइंट्स को कवर किया, ठीक है। दूसरे नंबर पे सल्फर आ रही थी, सल्फर इसलिए नहीं दी गई कि वो तो बड़ा साफ सुथरा बच्चा था और बड़ा अच्छा था, ठीक है ना। तो मैंने जिस दिन इसको स्टेफी दी, और आप यकीन नहीं करेंगे कि दूसरे दिन से उसके नेल्स सीधे होने शुरू हो गए, ठीक है। और मेरे पास उसकी स्नैप्स भी हैं, लेकिन वो एज ए मेडिकल एथिक्स के रूल से हम उसको शेयर नहीं कर सकते पेशेंट की इजाज़त के बगैर। तो वो मैंने उसको एक 15 दिन उसका ट्रीटमेंट अब तक हो रहा है, और आप उसके नेल्स बिल्कुल साफ सुथरे हो गए। अब देखें कैसी अप्रोच है कि आपने इसमें क्या हुआ कि मैंने इसमें एग्जैक्ट पॉइंट लिए। इसमें मैंने उसका देखेंगे आप, फिजिकल पॉइंट्स भी हैं, उसका जर्नल पॉइंट भी है, और माइंड पॉइंट भी, ठीक है जी। और स्टेफी का आपको पता है कि जी वो उसका एंगर सप्रेस्ड हो जाए तो स्टेफी जो है ना वो फिर बेचारा अपने गम अंदर दबाते रहता है। अब ये क्या हुआ कि उसका एंगर सप्रेस्ड होता गया, और उसके एंगर सप्रेस्ड होने की वजह से फिजिकल सिम्टम्स उसकी जो है ना नेल्स पे आना शुरू हो गए, और नेल्स ख़राब होने शुरू हो गए। अच्छा, दूसरा इसमें पहलू ये था कि वो रात को यूरिन पास कर देता था, ठीक है। हर्निया के बाद, हर्निया तो चलें एक ऑपरेट था, एक वजह बता रहा हूँ मैं कि ये थी, लेकिन उसके बाद वो कितना अरसा ये करता रहा। अब उससे ये हुआ कि वो रात को ख्वाब में भी डरता था, ठीक है ना। और ख्वाब में डरने की वजह से उसका एंगर जो सप्रेस्ड हुआ था उसमें भी यूरिन पास कर देता था। इवन इसकी माँ ये भी बताती थी कि मैं इसको रात को जितनी दफ़ा भी यूरिन उठा के कराती थी, लेकिन सुबह इसने यूरिन लाजमी किया होता था। तो माँ उसकी बड़ी परेशान थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जब ये इसका केस टेकिंग इस तरीके से किया जैसे मैंने आपको बताया, देखें जी ये थोड़ा सा इंग्लिश फॉर्म में था, ये इंग्लिश है, आपको इंग्लिश समझनी पड़ेगी, आपको रेपर्टाइज इस तरह करना पड़ेगा। ये मैंने सॉफ्टवेयर के थ्रू निकाला है, क्योंकि सॉफ्टवेयर आगे दुनिया की ज़रूरत है, हमारे डॉक्टर्स की ज़रूरत है, और हमें सॉफ्टवेयर यूज़ करना आना चाहिए। उसके लिए आपको इंग्लिश बहुत अच्छी होनी चाहिए आपकी, और फिर आपकी रूब्रिक्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, ताकि आप रूब्रिक्स को समझें, और आपके पास जब पेशेंट आए तो आप रूब्रिक्स को बड़े आसानी तरीके से अप्लाई करें और उसको पेशेंट की मेडिसिन निकालें। अब तो आजकल ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर्स आ चुके हैं जिसमें आप अगर थोड़ी मेहनत करेंगे और आपकी रूब्रिक्स अच्छी होंगी
तो आप उसको विद इन मेरे ख्याल अगर आप बैठ के रिटर्न केस लिखते हैं उसमें अगर आपको घंटा लग जाता है, तो सॉफ्टवेयर में ये होता है कि आपको बड़े आसान तरीके से वो 15-20 मिनट में आप केस को सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन नॉलेज होना चाहिए आपको, आपकी रूब्रिक्स अच्छी होनी, रूब्रिक्स पे आपको अबूर हासिल होना चाहिए, आपको पर्सनैलिटी पे अबूर हासिल होना चाहिए। अब बच्चों की पर्सनैलिटी समझना बड़ा मुश्किल होता है। बच्चों की पर्सनैलिटी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कीन ऑब्जर्व करना पड़ेगा, आपको बहुत गौर से बच्चों को समझना पड़ेगा। और जब बच्चों में आपको अबूर हासिल हो जाएगा तो आपको पता है कि बच्चों में सबसे ज़्यादा बच्चों में अगर आप एक्सपर्ट हो जाएंगे तो कितने बच्चे ठीक हो जाएंगे। तो ये एक दूसरा केस टेकिंग थी जो मैंने बच्चों बच्चों की आपको समझाई। ये भी बेसिक है, अभी ये एडवांस नहीं है। ये जो मैं केस टेकिंग आप लोगों को करा रहा हूँ ना, ये बेसिक्स हैं। ये मतलब बेसिक्स छोटे छोटी ऐसी बातें हैं जो हम नॉर्मल बच्चों में देखते हैं। अब आगे जाके इसकी एडवांस केस टेकिंग्स होंगी, लेकिन उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, इसमें भी पढ़ना पड़ेगा। ये भी इतना आसान नहीं है, इसको आप पढ़ेंगे तो आप, ये सिर्फ मैंने आपको तरीका समझा दिया है कि बच्चों की केस टेकिंग कैसे करनी है, बच्चों को सुनना है। उसके आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी सबसे ज़्यादा उनके माँ बाप से मिलेगी, तो माँ बाप को सुनना है, फिर बच्चों को सुनना है। बच्चा इतना आपके साथ अटैच हो कि आपको बड़े आराम से अपनी बात बता सके। फिर उसके आपने देखने, उसके बैठने का अंदाज देखना है, बच्चा किस तरह बैठा हुआ है, वो रिलैक्स है, वो साफ़ सुथरा बच्चा है, या वो बदतमीज़ है, उसकी बात करने का अंदाज कुछ और है। ये सारी चीज़ें आप जब नोट करेंगे तो ये केस टेकिंग का एक हिस्सा होगा। देखें जी, मैं ये अपने पाकिस्तानी डॉक्टर्स जितने हैं, मैं उनके लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ, ये बना रहा हूँ, और स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ। बड़े सीनियर डॉक्टर्स भी बीच में आ जाएंगे और आगे हैं, मुझे व्यूज़ भी आते रहते हैं कि जी हमने भी पढ़ा। देखें जी, मैं कोई मुकाबला नहीं हो रहा, आप भी कोशिश करें, आप भी अपना नॉलेज छुपाएं ना, साथ नहीं लेके जाना, आप भी नॉलेज दें। आप, हमारे पाकिस्तान में भी बड़े अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैं, लेकिन वो अपना नॉलेज छुपा के रख रहे हैं, ठीक है ना। तो ये सिखाएं, ये केस टेकिंग सबसे पहला स्टेप यही है। यही हम नहीं सिखाते, हम दवाइयों के पीछे लगे रहते हैं, हम और सिलसिलों के पीछे लगे लगते हैं। पहला स्टेप तो आप सिखाएं उनको कि हमने एक बच्चे की केस टेकिंग कैसे करनी है, एक बड़े की कैसे करनी है, एक औरत की कैसे करनी है, एक गूंगा इंसान है उसकी कैसे करनी है, एक बहरा इंसान है उसकी कैसे करनी है, एक आईसीयू में पेशेंट लेटा हुआ है, वो ना गुमसुम है, उसकी केस टेकिंग कैसे करनी है। इस पे जब आपको अबूर हासिल होगा, फिर इंशाल्लाह ताला आप केस टेकिंग करते जाएंगे और आपका उस पर समझ लें, आप उस पर आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी और आप बड़े आराम से पेशेंट की दवाइयाँ निकालते रहेंगे और पेशेंट को फ़र्क पड़ेगा और होम्योपैथिक हमारी आगे जाएगी। ये सिर्फ उन डॉक्टर्स के लिए है जो डॉक्टर्स पढ़ना चाहते हैं। देखें जी, जो पढ़ना चाहते हैं वो इसको सुने, वो इसको समझें, वो इस पर मेहनत करें। देखें, ये मेहनत मैं कर रहा हूँ ना, ये मैं पेपर्स पे निकाल के सब कुछ कर रहा हूँ, उसको लिख रहा हूँ, कभी आपको बता रहा हूँ। ये आसान काम आप लोगों को समझा रहा हूँ। ये बेसिक्स हैं, ये बेसिक्स किसी ने नहीं सिखाई आज तक। कॉलेज में कोई बेसिक्स नहीं सिखाता, ना यूनिवर्सिटीज़ में कोई सिखाता। ये हमारे होम्योपैथिक की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो आपको ये सिर्फ ये बताने का मकसद, ये पेपर देखें आप बड़े गौर से, इसमें मैंने ये रूब्रिक्स लगाई हैं। मैंने कोई वो बच्चे की जुबान तो नहीं लिखी हुई है, आपको अगर समझ आएगी बड़े गौर से देखें। रूब्रिक्स अगर आपको नज़र आ रही होंगी तो आप देखें, कंप्लीट रिपर्टीज में से ली हुई हैं, कुछ दूसरी रिपर्टीज में से ली हैं। आपको मैं समझाऊंगा कि कंप्लीट रिपर्टी क्या है, कंप्लीट रिपर्टी के बारे में फिर इंशाल्लाह आगे बताएंगे आपको। किंगडम्स क्या है ये भी आगे बताएंगे। तो अभी थोड़ा बेसिक्स चल रहा है। ये बच्चों की केस टेकिंग के बारे में थोड़ा सा मैंने आपको एक प्रैक्टिकल वो बताया है, रिपर्टाइजेशन करना सिखाया है। तो इंशाल्लाह ताला इसमें अगर कोई क्यूरीज होंगी तो मुझसे पूछिएगा, गौर से इसको देखिएगा, गौर से इसको एक दफ़ा एक नज़र आप देखना चाहते हैं, मेरे कैमरे में अगर आ रहा होगा तो आप गौर से इसको देखें, ठीक है। और उसके बाद आपने इंशाल्लाह ताला इस पर काम करना है। आप देखेंगे मेरी मेहनत को रायगा ना करें, मेरी मेहनत को ज़ाया ना करें। आप इसमें कोई क्यूरीज हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। मैंने अपना नंबर इसमें दिया हुआ, क्यों, इसलिए कि अगर किसी स्टूडेंट को या किसी डॉक्टर को मसला है तो वो मुझसे बात कर सकता है, मुझसे क्यूरीज पूछ सकता है। लेकिन जिन डॉक्टर्स को नॉलेज है उनकी ज़रूरत नहीं है, वो ठीक है अपना नॉलेज रखें अपने पास और बेशक छुपा के रखें। मैं तो कहता हूँ अगर मेरे जैसे एक 100 बंदे भी आ जाएं, 100 डॉक्टर्स भी आ जाएं जिनके पास जितना नॉलेज है वो लोगों को देना शुरू कर दें,
तो हमारा होम्योपैथिक इंडिया से भी आगे चले जाएगा, सिर्फ हमने छुपाया। ठीक है ना जी। तो ये केस टेकिंग है, इस बच्चों की केस टेकिंग थी, मैंने बता दिया आपको कि ये एक बच्चा आया था, इसका नेल्स का प्रॉब्लम था और उसका अमेजिंग नेल्स ठीक हुए, आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह और भी डिजीज़ में बड़ा फ़र्क आएगा। तो बेसिक्स डिजीज़ हैं, ऐसी डिजीज़ हैं जो ठीक हो जाती हैं। आपको क्रॉनिक डिजीज़ में भी केस टेकिंग करना सिखाएंगे इंशाल्लाह। उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दें। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।